So hi everyone. In this video we will cover the most important topic of engineering mechanics, that is calculation of support reaction. हालांकि ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बेसिक टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, जिसमें हमने एक तरफ लिया हुआ है ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट. तो अगर मैं बात कर लूँ छोटा सा एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट में डिफरेंस की, तो दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट, और कहीं कहीं पे इसको आपको इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से. अब मैं बात करता हूँ अगर इसमें रिएक्शंस की, तो टोटल रिएक्शंस देयर आर 2 रिएक्शंस इन हिंज सपोर्ट, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ तो इसको मैं हमेशा से बोलूँगा एच ए, और इसको मैं बोलूँगा वी ए. एच ए स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड वी ए स्टैंड्स फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए. एंड अगर इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ तो दिस इज एच बी एंड दिस इज वी बी, एंड ऑब्वियसली दिस इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट बी एंड दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी. तो अब रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, अब मैं बात करता हूँ आपसे रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. अगर किसी भी पॉइंट पे आपका कोई भी लोड लगेगा तो उस लोड लगने के कारण या तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी स्ट्रक्चर में, या फिर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अगर उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर रिएक्शन प्रेजेंट है. यानी कि हिंज सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंज सपोर्ट में ना ही कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, ना ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है. इट मीन्स इट हैव 2 रिएक्शंस. लेकिन अगर मैं रोटेशन की बात करूँ तो इट कैन रोटेट. अगर किसी भी पॉइंट पर, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक आपका डोर की अगर मैं बात करूं तो डोर इस तरह से अगर हिंज होता है, आप जिसको हिंदी में कब्जेदार भी बोलते हैं, तो आप देखते होंगे ना ही मेरा डोर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होता है, ना ही वो वर्टिकली डिस्प्लेस होता है. लेकिन अगर मैं उसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं तो वो आपका रोटेट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट. अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करता हूं तो रोलर सपोर्ट में इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा हर जगह, या तो ये डायग्राम आपको मिलेगा या सिंपली आपको इस तरह से भी मिल सकता है. तो अगर मैं इसमें रिएक्शंस की बात करूंगा तो इट ओनली हैव वर्टिकल रिएक्शन, यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं सिमिलरली ए बोलता हूं तो दिस इज वी ए, या फिर आप इसको आर ए भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे आपका अगर ये पॉइंट बी है तो ये आपका वी बी हो गया. तो क्योंकि इसमें अगर मैंने वी ए बनाया है या इसमें आर ए बनाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. हालांकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है. तो इसमें एक रिएक्शन होगी और हिंज में हमेशा 2 रिएक्शन होंगी. आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट पे यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस होगी. अगर यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड होगा तो उसमें उस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का रोल होगा, और अगर नहीं होगा कोई हॉरिजॉन्टल लोड तो आपका कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का रोल नहीं होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करें अगर, तो सिग्मा एफ एक्स की मैं बात करूंगा. सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल कोई भी लोड है नहीं है, तो इसमें कोई भी इक्वेशन मुझे नहीं मिलेगी. अब मैं बात करता हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, यानी कि वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास कितने सारे हैं. अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेरे पास दिस इज कॉल्ड वी ए, और इसमें मैंने बोला था आपको कि ये 2 रिएक्शंस होंगी, तो ऑब्वियसली एच ए भी होगा. लेकिन एच ए के लिए कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो इसलिए मैं एच ए को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 0. तो एच ए ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एच ए की वैल्यू 0 हो गई. अब मैं एफ वी ए की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा डी पॉइंट पे भी हमारा एक रिएक्शन प्रेजेंट होगी, जिसको मैं बोल दूंगा वी डी. वी डी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट डी. तो अगर मैं बात करूँ अब, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनती हैं, वी ए प्लस वी डी. क्योंकि वी ए अपवर्ड हमेशा याद रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन जब भी होगा किसी भी फोर्स का, तो अपवर्ड के लिए मैं पॉजिटिव यूज़ करूँगा और डाउनवर्ड के लिए मैं नेगेटिव यूज़ करूँगा. अब मैं बात करता हूँ दिस, ये हमारा यूडीएल है. यूडीएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मली, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड.
तो यूडीएल की जब भी बात आएगी तो याद करें, इसमें हमेशा इसका ध्यान रखेंगे यूनिट का। जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो यूनिट में करते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी है। अगर ये 5 मीटर पर लग रहा है तो हम डायरेक्टली इसको यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं। अगर 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन लग रहा है तो 5 मीटर पे कितना लगेगा। 5 मीटर क्यों देखा मैंने, क्योंकि 5 मीटर दिया हुआ है। 5 मीटर पे कितना लगेगा, 5 दूनी 10 किलो न्यूटन। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और अब हम जैसे मूवमेंट लेंगे तो वहां पे हमें इसका पूरा डीप कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं डायरेक्टली पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड हमारा कितना दूर है, 5 और 6। तो अब मैं, ये हमारा बेसिक हो गया जो आपने अभी देखा, ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार। अपवर्ड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव और डाउनवर्ड जब भी होगा तो नेगेटिव होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं VA, इसमें ऊपर जा रहा था, मैंने इसको ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। VD, यहाँ पे ये VD होगा, तो VD ये भी हमारा ऊपर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। साथ में देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसका अगर मैं पूरा का पूरा CG देखूँ, CG इसका हमेशा सेंटर पे आएगा UDL का। और कहाँ पे आएगा, कहाँ पे एक्ट करेगा वो, 2.5 मीटर यहाँ से। ये सबको समझ में आ रहा है, ये 2.5 और ऑब्वियसली ये भी 2.5 ही होगा। तो अब मैं बात करता हूँ, तो ये 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है 5, तो ये आएगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको माइनस लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये डाउनवर्ड हो गया। उसके बाद 10 हमारा डायरेक्टली वो भी नीचे आ रहा है तो वो -10 और कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी बात करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, VA प्लस VD, VA प्लस VD इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 2 5 10 और 10 20 हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मूवमेंट की। अब मैं मूवमेंट A पॉइंट पे भी ले सकता हूँ, D पॉइंट पे भी ले सकता हूँ। अगर मैं A पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तो मूवमेंट का मतलब याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फीचर है सिविल इंजीनियरिंग का। तो जितने भी सारे फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को ये देखना है उसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे वो कैसे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी बात करी, ये जो CG था, तो इस CG पे ये कैसे आ रहा है, दिस डायरेक्शन इज, कैसी डायरेक्शन है ये आपकी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, अगर ये कैसे आ रहा है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसको इस पे आके हम ये मानेंगे कि A पॉइंट पे स्ट्राइक करना है इस लोड को। ऐसा तो नहीं होगा ना, इसका दूसरा डायरेक्शन आप कैसे मान सकते हैं। एक तो डायरेक्शन मैंने बताया ऐसे, दूसरा डायरेक्शन हो सकता है इसका ऐसे, तो ये वाला तो लंबा डायरेक्शन हो गया, ये वाला कभी भी नहीं लेंगे, हमेशा ये शॉर्टेस्ट डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इसके लिए भी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए कौन सा डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है VD के लिए। तो अब मैं बात करता हूं स्टार्टिंग कौन से बात करता हूं, अगर तो -VD, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। इसको भी हम लिख लेंगे एक बार, एंटी क्लॉकवाइज अगर जब भी होगा तो वो नेगेटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा मूवमेंट के लिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो -VD, अब इसमें मूवमेंट के लिए सबसे बेसिक फीचर सभी बच्चों को जो पता होना चाहिए, मूवमेंट का मतलब क्या होगा, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर VD। तो ये कितनी डिस्टेंस है, 1 + 1 2 and 5, तो -VD मल्टीप्लाई बाय 7। सबको समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं 10 पे। 10 कैसे आएगा, 10 आएगा क्लॉकवाइज, तो 10 को हम लेंगे पॉजिटिव, तो 10 मल्टीप्लाई बाय इतना डिस्टेंस कितना है, इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ये थी और इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा केवल यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की। तो ये कितनी हो गई, 1 और 5 6। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके लिए UDL के लिए। UDL भी हमारा देखिए डाउनवर्ड है, इसका जो टोटल लोड है इसका, तो वो कितना हो गया टोटल लोड। पहले तो टोटल लोड बनाएंगे, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर था, तो 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 5 पे लग रहा है। एक्ट कहाँ पे करेगा, 5 के हाफ पे, तो 5/2 हो गया। ये सबको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है UDL के केस में। जितना भी आपको पहले इंटेंसिटी होगी वो लेंगे, उसके बाद ये आपका डिस्टेंस होगा, ये इंटेंसिटी हुई, ये डिस्टेंस हुआ, और ये डिस्टेंस का हमेशा आधा हो जाएगा ये UDL के केस में। उसके बाद 0। और तो A पॉइंट पे आपका VA देखिए A पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसलिए VA कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि VA उसी पॉइंट से गुजर रहा है, इसलिए उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। VD को उधर में भेज देता हूँ, तो बन जाएगा 7VD इज इक्वल टू 60। ये कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 5 25। VD की वैल्यू कितनी आई, 85/7 किलो न्यूटन।
ये हमारी वी डी की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ अगर वी ए की, तो वी ए कितना हो जाएगा, टोटल लोड माइनस टोटल लोड कितना था आपका, टोटल लोड था आपका 20, तो 20 माइनस 85/7 किलो न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स और काफ़ी सारी क्लैरिटी देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।